बहुत ज़्यादा सॉरी जो आज मैं इतने दिनों के बाद आया हूँ। मेरा प्लान ये था कि मैं जिस बिल्डिंग में हूँ, हमारे जो ऊपर रहते हैं, उनको सडनली प्लान हो गया उनका कि घर में कुछ काम कराया जाए और ठक ठक घड़ घड़ जितनी आवाज़ हो सकती थी वो आ रही थी। मेरे यहाँ ट्रैफिक का तो शोर है ही, उसके अलावा और बहुत ज़्यादा शोर आ गया था और मेरे लिए बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो गया था कि मैं उसमें रिकॉर्ड करूं वीडियोस ना। सो आज की क्लास जो है उसमें हम क्या देखने वाले हैं, हम ये देखेंगे कि वीडियो के अंदर क्या क्या डिटेल्स हैं जिनका हमें ख्याल रखना है ताकि जब आप इंपोर्ट करें तो उसमें टाइम कोड क्या होता है, कितनी रेजोल्यूशंस की वीडियोस हैं ये थोड़ा सा बताऊंगा, प्लस प्रीमियर में जो प्रोजेक्ट विंडो है उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता दूं कि वीडियो होती क्या है। वीडियो बेसिकली एक सीक्वेंस ऑफ फ्रेम्स होते हैं। मतलब आपका एक नॉर्मल तस्वीर वाला कैमरा अगर है, तस्वीरें लेते हैं आप, एक क्लिक करते हैं एक तस्वीर आ जाती है। नाउ वीडियो कैमरा ये करता है कि वो कंटिन्यूस तस्वीरें खींच रहा होता है और उसको सीक्वेंस में आपको प्ले करके दिखा देता है। अब कितनी तस्वीरें खींच रहा है, अगर आप देखें तो हमारे पास जो एक ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं, एक है 24 फ्रेम्स पर सेकंड। अच्छा, फ्रेम क्या होता है? एक तस्वीर एक फ्रेम है, यानी आप अगर वीडियो बना रहे हैं तो फिल्म का एक जो स्टैंडर्ड है, फिल्म रील वाली, राइट, वीडियो डिजिटल वगैरह कैमरे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं रील वाले कैमरे की बात कर रहा हूँ। उसका एक स्टैंडर्ड था लाइक 24 फ्रेम्स पर सेकंड। वो जब वीडियो बनाता था तो 24 तस्वीरें एक साथ वो ले रहा होता था एंड देन उस वीडियो को प्ले किया जाता था तो वो 24 पे होता था। एनीवेज, और फिर उसके बाद अगर हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की बात करें जो कि ब्रॉडकास्ट के हैं, सो हमारे यहाँ जैसे पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, या यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई, या इवन मिडल ईस्ट हो गया, उन सब में पैल का स्टैंडर्ड चल रहा है। पैल PAL, ये क्या होता है? ये एक स्टैंडर्ड है, ब्रॉडकास्ट स्टैंडर्ड, और इसमें आपका जो फ्रेम रेट होता है वो 25 फ्रेम्स पर सेकंड होता है। नाउ ऑन द अदर हैंड अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें और कुछ आई डोंट नो कुछ और दूसरी कंट्रीज़ हैं, बट नॉर्थ अमेरिका हाईलाइटेड है कि NTSC वहाँ पर है। नाउ NTSC में 30 फ्रेम्स पर सेकंड होता है। आपको कई जगहों पर दिखेगा 29.97 और कहीं पर आपको दिखेगा 30। अभी के लिए समझ लें दोनों सेम है, ठीक है। नाउ आपके बहुत सारे कैमराज में भी ऑप्शन होता है कि आप पैल के स्टैंडर्ड पे चलना चाह रहे हैं, यानी 25 FPS पे, FPS इज फ्रेम्स पर सेकंड, और या तो आप NTSC के स्टैंडर्ड पे चलना चाह रहे हैं, यानी 30 फ्रेम्स पर सेकंड, राइट। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज जब आप प्रीमियर में अपनी वीडियो एडिट करने लगेंगे तो आपकी सीक्वेंस की सेटिंग्स में ये चीज़ें आपको दिखेंगी। नाउ इसके अलावा जो दूसरी चीज़ आती है वो आती है स्क्रीन की रेजोल्यूशन। नाउ जो नॉर्मल पुरानी जो टेलीविज़न की ब्रॉडकास्ट हुआ करती थी और अभी वो चल रही है काफ़ी जगहों पर, अगर HD वीडियोस नहीं हैं तो जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो पैल की होती थी 720 बाय 576 पिक्सल्स और NTSC की होती थी 720 बाय 480 पिक्सल्स। आज के दौर में हम HD वीडियोस पर आ चुके हैं। सो HD जो एक स्टैंडर्ड होता है वो दो तरह के स्टैंडर्ड्स हैं, लाइक 720 एंड 1080। ये आप लोगों ने YouTube पर भी जब आप वीडियो देख रहे हैं तो नीचे एक जो क्वालिटी वाला एक बटन होता है उस पर क्लिक करें तो आपको डिफरेंट क्वालिटीज़ दिख रही होती हैं, एंड उसमें 480p है, 360p है, एंड सो ऑन। ऊपर चल के हम 720p भी देख रहे होते हैं और ऊपर 1080p भी देख रहे होते हैं, और फिर आके चल के 4K भी आ रहा होता है। 4K क्या है उसको अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। सो नाउ अगर स्टैंडर्ड HDs की बात करें तो एक HD होता है 720p, और 720p का मतलब ये नहीं कि उसकी विड्थ 720 होती है, उसकी हाइट 720 होती है। सो 1280 बाय 720 पिक्सल्स आपकी नॉर्मल HD का है। और अगर हम बात करें फुल HD की तो 1920 बाय 1080 पिक्सल्स। सो ये सारी चीज़ें आई होप आप लोगों को याद रहेंगी। ये इसलिए बताया क्योंकि देखिए जो चीज़ आप एडिट करने लगें आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी ज़रूरी है। फिर ये बिल्कुल वैसे जैसे आपका इमेज कितना हाई रेजोल्यूशन है, जिस तरह हम फोटोशॉप वगैरह में बात करते हैं। एंड प्लीज़ यार ये मत भूलना कि हमारी लो क्वालिटी की वीडियो को हम हाई क्वालिटी कैसे कर दें, नहीं होता। इसी वजह से नए कैमराज हैं, प्लीज़ आपको हाई क्वालिटी वीडियोस बनानी पड़ेंगी या डाउनलोड करनी पड़ेगी। डाउनलोड कहाँ से करेंगे वो भी मैं डेफिनेटली आप लोगों को बताऊंगा। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए। सो वापस आ जाएं अब मेरी स्क्रीन पर। सो ये वाली जो आपने विंडो पिछली क्लास में देखी थी न्यू प्रोजेक्ट की, इसमें अगर आप देखें तो जनरल की जो चीज़ें मैंने आपको बता दी थी, लेकिन एक और चीज़ है कि यहाँ पर स्क्रैच डिस्क का पूछ रहा है। मैं सजेस्ट करूँगा कि हमें डिस्क
क्या होती है, जैसे जो भी आप वीडियो कैप्चर करें, ऑब्वियसली हम कोई कैप्चर नहीं करने वाले हैं, एंड ऑडियो कैप्चर एंड वीडियो प्रीव्यूज़। सो जहां आपने अपना प्रोजेक्ट सेव किया एग्जैक्टली उसी जगह पर ही आपका वीडियो प्रीव्यूज़ भी सेव कर रहा होगा। एनीवेज, मैं यहाँ पर फाइल नेम अपना दे रहा हूँ क्लास 2, ठीक है। एंड इसके बाद या कुछ इंजेस्ट सेटिंग्स हैं, इसको अभी के लिए छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें, बस सिंपली यहाँ जनरल वाली चीज़ें आप लोगों ने देख लिए थे। हाँ, कुछ लोगों ने मुझसे ये पूछा कि सर रेंडरर जो है हमारे पास सिर्फ सॉफ्टवेयर ओनली आ रहा है, तो इसलिए आ रहा है क्योंकि आपका जो ग्राफिक कार्ड है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है प्रीमियर को। सही है, आपका जो ग्राफिक कार्ड है उसको सपोर्ट करना ज़रूरी है। कौन सा ग्राफिक कार्ड सपोर्ट करता है? प्रीमियर, यानी एडोबी की साइट पे जाएं, प्रीमियर के सेक्शन में जाएं, वहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट्स मिल जाएंगी, कौन कौन से सपोर्टेड जीपीयूज़ हैं वो आपको लिस्ट मिल जाएगी, राइट। ऑलराइट, सो नीचे आ जाएं। अब यहाँ पे एक बात हो रही है टाइम कोड। ऑलराइट, टाइम कोड क्या होता है? टाइम कोड मैंने पिछली क्लास में बताया था कि मैं अगली क्लास में बताऊंगा, क्योंकि मैं आज डिटेल्स बता रहा हूँ। टाइम कोड होता है घड़ी। अभी तक के आप लोगों ने जो घड़ियाँ देखी हैं, नॉर्मल डिजिटल क्लॉक्स, आवर्स होता है, मिनट्स होता है, सेकेंड्स होता है, एंड देन अब वीडियो में एक और चीज़ आ गई है, फ्रेम्स। याद रखिएगा, अगर आप 25 FPS वाली वीडियो बना रहे हैं, मतलब पैल वाली, अब पैल को स्टैंडर्ड को छोड़ दें, हम सिंपली बात करेंगे FPS की। अगर आपका वीडियो 25 FPS है तो 24 फ्रेम्स यहाँ पे बढ़ेंगे, एंड देन फिर यहाँ पर 1 सेकेंड बढ़ेगा, यानी 24 के बाद जैसे ही 00 आएगा तो यहाँ पर 1 सेकेंड बढ़ जाएगा। हर 25 फ्रेम्स के बाद 1 सेकेंड बनेगा। ये आई बिलीव आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि 60 सेकंड्स के बाद 1 मिनट जिस तरह से बढ़ता है, उसी तरह से 25 फ्रेम्स के बाद 1 सेकंड बढ़ेगा, अगर स्टैंडर्ड आपका जो वीडियो का है वो 25 FPS वाला है। लेकिन अगर आपका वीडियो 30 फ्रेम्स पर सेकंड है तो 30 फ्रेम्स के बाद आपका 1 सेकंड बढ़ेगा। अब अगर सवाल आपके दिमाग में आ रहा है कि जी हम 60 फ्रेम्स पर सेकंड पे शूट कर रहे हैं या 50 फ्रेम्स पर सेकंड पे शूट कर रहे हैं, तो उसका क्या फ़ायदा है? ये ज़्यादातर आप कैनन के कैमराज में 50 और 60 है, फिर सोनी के कैमराज हैं, या इवन अगर आईफोन ले लें तो उसमें स्लो मोशन वीडियोस हैं, तो 240 FPS पर भी बाज़ औक़ात बात हो रही होती है, 120 FPS पर भी बात होती है। इन तमाम चीज़ों को हम बाद में डिस्कस करेंगे, मैं अभी आप लोगों को बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं करना चाह रहा हूँ। अभी हम सिर्फ स्टैंडर्ड वीडियोज़ की बात कर रहे हैं। सिर्फ आपने अभी दिमाग में रखना है 24 है, 25 है एंड 30 है। आई बिलीव आप लोगों को यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। फाइनली हम वापस इसी स्क्रीन पर आ गए हैं, और यहाँ पर हमने सिंपली यही सारी सेटिंग्स रखी हैं, टाइम कोड एंड ऑडियो सैम्पल्स। एंड ऑडियो के लिए सैम्पल्स ज़्यादा बेहतर रहते हैं, एंड बजाय मिली सेकेंड के इसको ओके करें, इसको यहाँ से ओके करें, दैट्स इट। ये आपका एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका। जैसे मैंने बताया था कि जब आप फर्स्ट टाइम अपने प्रीमियर को स्टार्ट करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा होगा। ये 4 बॉक्सेस जो आपको दिख रहे हैं, पिछली क्लास में मैंने बहुत हल्का सा आप लोगों को ओवरव्यू दिया था। आज हम बात करेंगे इस प्रोजेक्ट विंडो की। तो पिछली क्लास में मैंने जैसे बताया था कि प्रोजेक्ट विंडो जो है आपकी वो क्या कर रही होती है। अच्छा, एक और बात मैं पिछली क्लास में ये बताना भी भूल गया था कि दिस इज़ योर टूल बार। बहुत मासूम सा छोटा सा नन्हा मुन्ना सा टूल बार है। यस, प्रीमियर में इतने ज़्यादा टूल्स की ज़रूरत नहीं है। यस, यही हमारे टूल्स हैं, और इनको वक्तन फ़वक्तन हम डेफिनेटली आगे देखेंगे। नाउ, इस प्रोजेक्ट विंडो को क्या करना है? देखें, प्रोजेक्ट विंडो में आप अपना पूरा कंटेंट इंपोर्ट करेंगे। पूरा कंटेंट इंपोर्ट करने से मुराद, अगर आपकी वीडियोस हैं बहुत सारी, वो आप इंपोर्ट करेंगे, और आपके पास अगर ऑडियो फाइल्स हैं और इमेजेस हैं, जो भी चीज़ें हैं वो आप सिंपली यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। ये एक तरह से आपका एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में से उठा उठा के हम अपनी जो फाइनल प्रोडक्ट है उसके अंदर लगाते जाएंगे वीडियोज़। आइए मैं सबसे पहले तो कुछ इंपोर्ट करके दिखा देता हूँ। ना, इंपोर्ट करने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो ये कि यहाँ पर डबल क्लिक कर लें, आपका इंपोर्ट वाला ऑन हो जाएगा, और अगर आप चाहें तो यहाँ पे राइट क्लिक करें और यहाँ से आप कर सकते हैं इंपोर्ट। सही है, मैं यूजुअली डबल क्लिक ही कर रहा होता हूँ। ऑलराइट, अब जैसे ये मेरी वीडियोज़ हैं, मैं इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे प्रोजेक्ट विंडो में मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। नंबर 1 कि जब आप वीडियो इंपोर्ट करते हैं तो उसका एक तो फाइल नेम आ रहा है, सही है। फिर फ्रेम रेट, ये वही चीज़ है जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपकी वीडियो का फ्रेम रेट क्या है। और मीडिया स्टार्ट्स एट 00 और मीडिया एंड्स एट, ये स्टार्ट एंड एंड टाइम आपको बता रहा है। मीडिया ड्यूरेशन टोटल कितना है? 18 मिनट्स 47 सेकेंड्स एंड 13 फ्रेम्स, राइट। ये है आपका टाइम कोड। ये जो आपको टाइम दिखा रहा है, दीज आर टाइम कोड्स, ठीक है। नाउ,
वीडियो इन पॉइंट आउट पॉइंट अभी हमने कोई सेट नहीं किया हुआ, वीडियो ड्यूरेशन फिर आपको बता रहा है एंड सो ऑन, ये सारी कुछ चीज़ें। फिर यहाँ पर अगर आप देखें वीडियो इन्फो तो 1920 बाय 1080 एंड ब्रैकेट में लिखा आ रहा है 1। ये 1 क्या है मैं अभी थोड़ी देर बाद में बताता हूँ। 1920 पिक्सल्स विड्थ है और 1080 पिक्सल्स हाइट है, मतलब ये फुल HD वीडियो है, सही है। एंड यहाँ पे ऑडियो की क्वालिटी बता रहा है एंड दैट्स इट। सो इससे ज़्यादा डिटेल्स की आपको अभी ऐसा ज़रूरत नहीं है। नाउ ये जो था आपका 1920 बाय 1080 के बाद जो आपका 1 लिखा हुआ आ रहा है, दैट मीन्स कि आपका जो पिक्सल्स हैं वो स्क्वायर है। अब ये इसमें अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मत हों, क्योंकि फिर वो आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिटेल्स में चले जाएंगे, क्योंकि जो ब्रॉडकास्ट की पिक्सल्स होती हैं वो थोड़ी सी रेक्टेंगुलर होती हैं, उसको मैं अभी डिस्कस करके आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ। नाउ अब प्रोजेक्ट विंडो में ये आ गई आपकी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सी चीज़ है कि आप अपनी प्रोजेक्ट विंडो में चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखें। अब ऑर्गेनाइज किस तरह से किया जा सकता है? डेफिनेटली हम फोल्डर्स बनाएंगे। जिस तरह से आप अपनी हार्ड ड्राइव में ऐसी बिखरा के चीज़ें अगर रखेंगे तो आपको चीज़ें मिलेंगी नहीं। अगर आप प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके रखेंगे, फोल्डर्स में रखेंगे, तो उस तरह से आपकी चीज़ें बड़ा महफूज रहेंगी, मतलब आप इजीली उसको ढूंढ सकेंगे। सो पहली चीज़ यहाँ पर देखें कि आपके पास यहाँ न्यू जब आप कर रहे हैं तो आपके पास एक तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आ रही है कि हम न्यू क्या क्या बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिए एक और ऑप्शन आ रहा है, न्यू बिन। ना न्यू बिन क्या चीज़ है? बिन कहते हैं जैसे डस्टबिन होता है पर ये ट्रैश नहीं है, बिन यहाँ पर कह रहे हैं एक फोल्डर को, ठीक है। सो इस फोल्डर का नाम रख सकते हैं आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल वीडियोज़, और अब तमाम तर वीडियोस जो है आप इसके अंदर ड्रैग करके डाल दें, ये आपकी इसके अंदर आ चुकी है। इससे फ़ायदा ये है कि आपका चीज़ें ऑर्गेनाइज रहेंगी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कचरा नहीं फैलेगा। ये एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सा, सो देखें अगर मेरे पास बहुत सारी वीडियोस हैं लेट्स से, एंड ये है राइट, एंड दैट्स इट, मैंने यहाँ इंपोर्ट कर ली। एंड इन सब को इंपोर्ट होने में समटाइम्स देखें ज़रा सा टाइम लग रहा होता है। और एक और चीज़ होती है कि यहाँ से कंफर्मिंग वाली एक बार चलना शुरू होती है अगर आप टाइम लाइन पर ला के रखते हैं तो। ना ये सारी आपकी इंपोर्ट हो चुकी हैं वीडियोस। एक चीज़ और कि आप यहाँ से आकर के आइकन व्यू कर सकते हैं, जिससे फ़ायदा ये होगा कि आपको प्रीव्यू दिख जाएगा। एंड अगर आप माउस इसके ऊपर ड्रैग करें, खाली क्लिक भी नहीं किया हुआ है, आप खाली माउस लेफ्ट टू राइट लेके जाएं तो आपको वीडियो के स्निपेट्स एक तरह से दिखा रहा होगा कि आपकी इस वीडियो में क्या कंटेंट है। तो ये मेरी कैम से जो फेस वीडियो है और ये मेरा स्क्रीन कैप्चर वाली वीडियो है, राइट। ऑलराइट, अब इनको मैं अगर इसमें डाल दूँ तो बहुत आसानी के साथ आप इनको मैनेज कर सकते हैं। सो अगर आप सिंपली यहाँ से लिस्ट व्यू रख लें एंड इनको ड्रैग करें, यहाँ पे ड्रॉप कर दें और यहाँ पर आपके पास आ रही। एक चीज़ नोट करें, जैसे मैंने ये वाली वीडियो पहले इंपोर्ट की थी तो अब ये वाली भी आपके पास दोबारा आ रही है। सो आप चाहें तो यहाँ से हटा दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक बार क्या 10 बार आप इंपोर्ट कर लें, लेकिन ऑब्वियसली ज़रूरत नहीं होगी कि आपको इतनी बार एक ही वीडियो इंपोर्ट करनी पड़े। ओके, सो एक चीज़ अगर आप देखें कि अगर आप अपने लिस्ट व्यू में हैं तो आप अपने वीडियोस को यूं देख सकते हैं, लेकिन अगर आप थंबनेल व्यू में हैं और आप डबल क्लिक करते हैं तो आपको ये अलहदा से एक विंडो में खुलेगा। और यहाँ देखें बिन वीडियोस, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कि आप इस वक्त बिन के अंदर है। तो हमारा प्रोजेक्ट विंडो कहाँ गई? वो ये रही प्रोजेक्ट विंडो, ठीक है। एंड आप इस तरह से बहुत ईजीली अपनी चीज़ों को मैनेज यहाँ पे करते रहिएगा। उसी तरह से अगर मुझे ऑडियो फाइल्स इंपोर्ट करनी है सो आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। देखें इंपोर्ट करने के लिए खाली डबल क्लिक ना करें, आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मुझे पूरा फोल्डर मेरे पास एक म्यूज़िक्स का है, वो मुझे इंपोर्ट करना है। सो मेरे पास यहाँ पर अगर आ जाएं तो ये रहा म्यूज़िक्स का फोल्डर और इसमें बहुत सारे चीज़ें रखी हुई हैं।